तं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। शुद्ध भक्ति के लक्षण पहले दो पैराग्राफ पढ़िए। शुद्ध भक्ति के लक्षण। श्री कपिल देव ने श्रीमद् भागवतम में अपनी माता को उपदेश देते हुए शुद्ध भक्ति के निम्नलिखित लक्षण बताए हैं। हे माता, जो मेरे शुद्ध भक्त है और जिन्हें भौतिक लाभ या दार्शनिक चिंतन की कोई कामना नहीं है, उनके मन मेरी सेवा में इतने तल्लीन रहते हैं कि वे मुझसे उस सेवा में तल्लीन रहने के अतिरिक्त और कुछ नहीं मांगना चाहते। यहाँ तक कि वे मेरे धाम में मेरे साथ रहने की भी याचना नहीं करते। मुक्ति 5 प्रकार की होती है। भगवान से तदाकार होना सायुज्य, भगवान के साथ उसी लोक में रहना सालोक्य, भगवान के समान स्वरूप प्राप्त करना सारूप्य, भगवान की ही तरह उन्हीं ऐश्वर्य का भोग करना शास्ति तथा भगवान के संगी रूप में रहना सामीप्य। भक्त भौतिक इंद्रिय तृप्ति को तो ठुकराता ही है, वह 5 प्रकार की मुक्तियों में से भी किसी प्रकार की मुक्ति की कामना नहीं करता। वह भगवान की प्रेममयी सेवा करके ही संतुष्ट रहता है। यह शुद्ध भक्ति का लक्षण है। श्रीमद् भागवत में आए कपिल देव के उपयुक्त कथन में शुद्ध भक्ति की वास्तविक स्थिति का वर्णन हुआ है और भक्ति के प्रारंभिक लक्षणों को भी परिभाषित किया गया है। भक्ति के अन्य लक्षणों का वर्णन श्री रूप गोस्वामी ने विभिन्न शास्त्रों के साक्ष्य समेत किया है। उनके अनुसार शुद्ध भक्ति के 6 लक्षण होते हैं जो निम्नवत हैं। शुद्ध भक्ति समस्त प्रकार के भौतिक क्लेश से अवलंब राहत देती है, क्लेशाग्नि। दूसरा, शुद्ध भक्ति समस्त कल्याण का शुभारंभ करने वाली है, शुभदा। शुद्ध भक्ति स्वतः दिव्य आनंद प्रदान करने वाली है, सांद्रनांद्र विशेषात्मा। चौथा, शुद्ध भक्ति विरले ही प्राप्त होती है, सुदुर्लभ। शुद्ध भक्ति को प्राप्त लोग मुक्ति के विचार मात्र को तुच्छ समझते हैं, मोक्ष लघुता। और छठा, शुद्ध भक्ति कृष्ण को आकृष्ट करने का एकमात्र साधन है, श्री कृष्ण आकर्षण। कृष्ण सर्व आकर्षक है, किंतु शुद्ध भक्ति उन्हें भी आकृष्ट करती है। इसका अर्थ यह हुआ कि शुद्ध भक्ति साक्षात कृष्ण से दिव्य रूप में भी अधिक बलवती है, क्योंकि यह कृष्ण की अंतरंगा शक्ति है। तो यहाँ पर रूप गोस्वामी बताते हैं शुद्ध भक्ति के 6 लक्षण। क्लेशाग्नि, शुभदा, मोक्ष लघुताकृत, सुदुर्लभा, सांद्रानंद विशेषात्मा, श्री कृष्ण आकर्षणी सा। तो ये 6 लक्षण हैं। तो ये तो ऑलरेडी हमने पढ़ी है हर एक।
तो अभी ये 6 लक्षण जो है वो इसी ऑर्डर में प्रकट होते हैं। तो साधना भक्ति के स्तर पर क्लेशाग्नि और शुभदा, फिर भाव भक्ति के स्तर पर और 2 ऐड हो जाते हैं, मोक्ष लघुताकृत और सुदुर्लभा, और फिर प्रेम भक्ति के स्तर पर सारे 6 प्रकट होते हैं। तो और 2 ऐड हो जाते हैं, वो सांद्रांत विशेषात्मा और श्री कृष्ण आकर्षणी। तो इसलिए यही ऑर्डर में हमें याद रखना चाहिए, क्लेशाग्नि, शुभदा, फिर मोक्ष लघुताकृत, सुदुर्लभा, सांद्रांत विशेषात्मा और श्री कृष्ण आकर्षणी। तो एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। तो पहला है क्लेशाग्नि। तो क्लेश का मतलब है भौतिक कष्ट, ग्नि मतलब समाप्त होता है या नष्ट होता है। तो क्लेशाग्नि का मतलब है कि शुद्ध भक्ति सारे भौतिक क्लेश या कष्ट से तुरंत राहत प्रदान करती है। Pure devotional service brings immediate relief from all kinds of material distress. तो रूप गोस्वामी बताते हैं कि क्लेश के 3 कारण हैं। क्लेशस्तु पापम तद बीजम अविद्या चेति ते त्रिधा। तो क्या है 3 कारण? तो मूल कारण है अविद्या, ये मूल कारण है। तो अविद्या की वजह से बहुत सारे भौतिक इच्छाएं उत्पन्न होते हैं, जिनको कहते हैं बीजम। फिर वो भौतिक इच्छाओं के वजह से व्यक्ति पाप कार्य करता है, पापम, और फिर उस पाप कार्य के फलस्वरूप कष्ट या क्लेश बनता है। तो क्लेश के 3 कारण है, क्या है? अविद्या, बीजम और पापम। ये 3 कारण है क्लेश के। तो अभी अविद्या, तो अविद्या का मतलब क्या है? अज्ञानता। तो किस बात की अज्ञानता है? तो जब मिथ्या अहंकार के वजह से व्यक्ति यह नहीं समझता है कि मैं आत्मा हूँ, और वो सोचता है कि मैं शरीर हूँ, तो इसको कहते हैं अविद्या, अज्ञानता। तो वैसे जब जीव भगवान से अलग होकर भोग करने की इच्छा करता है, तो फिर ब्रह्मा जी के द्वारा और माया देवी के प्रभाव से जीव को अलग अलग प्रकार के अविद्या या अज्ञानता से आवृत किया जाता है। तो इनमें हम वो सारे डिटेल्स में नहीं जाएंगे, लेकिन श्रीमद् भागवतम के 3रे स्कंद में आता है कि कैसे ब्रह्मा जी सृष्टि के शुरुआत में सभी जीवों को 5 प्रकार के अविद्या से आवृत करते हैं। तामिश्र, अंधतामिश्र, तमस, मोह और महामोह। ये 5 प्रकार के अविद्या हैं।
इन एनी केस, तो मुख्य बात यह है कि जीव को इस प्रकार अविद्या से आवृत किया जाता है क्योंकि उसने इच्छा की भगवान से अलग होकर भोग करने की। तो अगर भोग करना है तो फिर भगवान को भूलना पड़ेगा। अगर भगवान का स्मरण रहेगा वो तो कैसे भोग कर सकता है। तो इसलिए जैसे माया देवी की भी दो शक्तियां हैं, आवरणात्मिका शक्ति। तो आवरणात्मिका शक्ति के द्वारा माया देवी जीव के ज्ञान को आवृत करती है, जिसके वजह से जीव भूल जाता है कि मैं जीवात्मा हूँ, भगवान का अंश हूँ। तो ये सब भूल जाता है और अपने आप को शरीर मानकर वो इस भौतिक जगत में भोग करने का प्रयास करता है। तो इसको कहते हैं अविद्या। तो अभी जब व्यक्ति भक्ति में आता है तो फिर भक्ति के द्वारा यह अविद्या नाश हो जाता है, अविद्या का नष्ट हो जाता है। तो ये कैसे होता है, इसके लिए तो ये क्लेशाग्नि के अंतर्गत जो लास्ट पैराग्राफ है उसको आप पढ़ सकते हैं। मिथ्या अहंकार की यह दृढ़ गांठ अज्ञान के कारण है। तो मिथ्या अहंकार की यह दृढ़ गांठ अज्ञान के कारण है। जब तक मनुष्य अपने स्वरूप से अनभिज्ञ बना रहेगा तब तक वह निश्चय ही गलत कर्म करेगा और भौतिक कलमश में फंसता जाएगा। वास्तविक ज्ञान की यह अभिज्ञता भी कृष्ण भावनामृत के द्वारा दूर की जा सकती है, जैसा कि पद्म पुराण में पुष्टि हुई है। कृष्ण भावनामृत में शुद्ध भक्ति सर्वोच्च प्रकाश है और ऐसा प्रकाश उस प्रज्वलित दावाग्नि की तरह होता है जो कामना रूपी अशुभ सर्पों को विनष्ट कर देती है। इस प्रसंग में यह उदाहरण यह बताने के लिए दिया गया है कि चारों ओर फैली दावाग्नि जंगल के सारे सर्पों को स्वतः नष्ट कर देती है। जंगल की भूमि पर अनेक सर्प रहते हैं, किंतु जब जंगल में आग लगती है तो उससे सूखी पत्तियां जल जाती हैं, जिससे सर्प भी अग्नि की चपेट में तुरंत आ जाते हैं। चौपाए जानवर अग्नि से दूर भाग सकते हैं या भागने का प्रयास तो कर ही सकते हैं, लेकिन सर्पों का तुरंत सफाया हो जाता है। इसी तरह कृष्ण भावनामृत की प्रज्वलित अग्नि इतनी प्रबल होती है कि अज्ञान के सर्प तुरंत विनष्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर श्री रूप गोस्वामी पद्म पुराण से कोट कर रहे हैं। तो कृष्ण कॉन्शियसनेस या शुद्ध भक्ति किससे तुलना किया है? दावानल से। तो जिस प्रकार दावानल से जंगल में जितने भी सर्प हैं वो विनष्ट हो जाते हैं, तो बाकी जो जानवर हैं वो तो भाग सकते हैं, लेकिन जो सर्प हैं वो सब जल जाते हैं। तो अविद्या या अज्ञानता को सर्पों से तुलना किया है। तो जिस प्रकार दावानल में सब सर्प जल जाते हैं, तो उसी प्रकार शुद्ध भक्ति के द्वारा अविद्या या अज्ञानता नष्ट हो जाता है। तो जैसे कि हम भगवद गीता में पढ़ते हैं, तो कौन से श्लोक में भगवान बताते हैं कि वो अज्ञानता को दूर करते हैं? शुरुआत कैसा? तेषामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः नाश्यामि आत्मभावस्तो ज्ञानदीपेन भास्वता। और कौन सा श्लोक है? और कौन सा श्लोक? हाँ, हो गया ना आप लोगों का भगवद गीता 12 अध्याय तक हो गया ना। फिर यही श्लोक के पहले का श्लोक क्या है? रुको ना। हाँ हाँ बोलिए। क्या मतलब है उसको? अच्छा, कोई और बताए?
आपने सही कहा, लेकिन थोड़ा और डिटेल ट्रांसलेशन कोई और बताएगा? हाँ बोलिए। हाँ, दैट्स राइट। तेषाम तेषाम उन लोगों को, किन लोगों को? तेषाम सतत युक्ता नाम, जो हमेशा मेरे सेवा में लगे हुए हैं। सतत युक्ता नाम भजताम, वो मेरे भजन करते हैं। कैसे? प्रीतिपूर्वकम, प्रेम से। ऐसे भक्तों को भगवान क्या करते हैं? ददामी बुद्धि योगम तम, उनको भगवान बुद्धि प्रदान करते हैं जिससे वो भगवत धाम वापस लौट सके। और फिर अगले श्लोक में तेषाम, ऐसे भक्तों को एवानुकंपार्थम, तो उन पर अनुकंपा करते हुए, नाश्यामी आत्मभावस्तो ज्ञान दीपेन, तो जो अज्ञानता को विनाश करके ज्ञान के दीप को प्रज्वलित करते हैं। तो इस प्रकार भगवान स्वयं अज्ञानता को नष्ट करते हैं। तो जिस हद तक हम प्रेम पूर्वक भक्ति करते हैं, तो फिर उस हद तक भगवान आदान प्रदान करते हैं और अज्ञानता को विनष्ट करते हैं। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि एक भक्त कभी अज्ञानता में नहीं रह सकता है। तो जो भी भक्त है, भगवान उनको सारा ज्ञान प्रदान करते हैं। यस्मिन् विज्ञाते सर्वम एतत् विज्ञातम भवति, तो ये उपनिषद से बताया गया है। यस्मिन् विज्ञाते, जो भगवान को जानता है, सर्वम एतत् विज्ञातम, वो सब कुछ जानता है। कैसे जानता है? भगवान वो ज्ञान प्रदान करते हैं। जो भी ज्ञान भक्ति में प्रगति करने के लिए ज़रूरत है, वो सब ज्ञान भगवान परमात्मा के रूप में स्थित होकर सब ज्ञान प्रदान करते हैं। और ये श्लोक भी हम परिचित होंगे इससे। कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहाँ कृष्ण तहाँ नाही माया रा अधिकार। तो कृष्ण सूर्य के समान है, तो इसलिए जहाँ कृष्ण जो सूर्य के समान है होगा, तो वहाँ पर माया का अंधकार नहीं हो सकता है। और ये श्रीमद् भागवतम का भी ये श्लोक है। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजित जन्यत्याशु वैराग्यम ज्ञानम च यद अहेतुकम। तो जब कोई भगवान वासुदेव के लिए भक्ति करता है, भक्ति योग प्रयोजित, तो बहुत जल्दी ही क्या प्राप्त होता है? क्या भक्ति के ये दो परिणाम हैं, क्या है? ज्ञान और वैराग्य। तो इस प्रकार जो भी भक्त भक्ति करता है, तो भगवान की कृपा से ज्ञान प्राप्त होता है। तो ये पहला कारण है क्लेशों का, अविद्या, जो भक्ति के द्वारा विनष्ट हो जाता है। अभी दूसरा कारण क्या है? क्लेशों का दूसरा कारण क्या है? बीजम। तो बीजम का मतलब है भौतिक इच्छाएं। अभी इसके संबंध में यहाँ पर रूप गोस्वामी श्रीमद् भागवतम के 6ठे स्कंद से कोट करते हैं। ठीक है, ये पेज नंबर 7 है, तो वहाँ दूसरा पैराग्राफ से पढ़िए इस प्रसंग में। इस प्रसंग में सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवतम में 6.2.17
अजामिल की कथा सुनाते हैं, जिसने एक अच्छे कर्तव्यनिष्ठ ब्राह्मण के रूप में अपना जीवन शुरू किया, किंतु जवान होने पर वह एक वैश्या द्वारा पूरी तरह भ्रष्ट बना दिया गया। अपने भ्रष्ट जीवन के अंतिम समय नारायण कृष्ण नाम लेने मात्र से पापी होते हुए भी उसे बचा लिया गया। सुखदेव गोस्वामी संकेत करते हैं कि पाप कर्मों के प्रतिकार के लिए तप, दान तथा कर्मकांड संस्तुत विधियां हैं, किंतु इन्हें संपन्न करने से पाप पूर्ण कामना रूपी बीज को हृदय से उसी तरह नहीं हटाया जा सकता जिस तरह अजामिल अपनी युवावस्था में नहीं कर सका। यह पाप पूर्ण कामना रूपी बीज कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति के द्वारा ही हटाया जा सकता है, और यह महामंत्र या हरे कृष्णा मंत्र के कीर्तन द्वारा बड़ी आसानी से किया जा सकता है, जैसा कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने संस्तुति की है। दूसरे शब्दों में, जब तक मनुष्य भक्ति मार्ग को ग्रहण नहीं करता, तब तक वह पाप कर्मों के फलों से 100% शुद्ध नहीं हो सकता। आगे वैदिक कर्मकांड करने, दान में धन देने तथा तपस्या करने से मनुष्य को पाप कर्मों के फल से क्षणिक मुक्ति मिल सकती है, किंतु अगले ही क्षण वह पाप कर्मों में प्रवृत्त हो जाता है। उदाहरणार्थ, अत्यधिक विषयी जीवन बिताने के कारण रतिज यौन रोग से पीड़ित मनुष्य को चिकित्सा कराते समय दारुण पीड़ा सहनी पड़ती है, और उस समय वह अच्छा हो जाता है, परंतु अपने हृदय से कामेच्छा दूर न कर पाने के कारण वह पुनः उसी कर्म में प्रवृत्त होता है और उसी रोग का शिकार हो जाता है। अतएव चिकित्सा द्वारा ऐसे रतिज यौन रोग के कष्ट से क्षणिक आराम मिल सकता है, किंतु जब तक उसे यह समझने की शिक्षा नहीं दी जाती कि विषयी जीवन निंदनीय है, तब तक उसे ऐसे बार बार होने वाले कष्ट से नहीं बचाया जा सकता। इसी प्रकार वेदों में वर्णित कर्मकांड, दान तथा तपस्या मनुष्य को कुछ काल के लिए पाप कर्म करने से रोक सकते हैं, किंतु जब तक हृदय शुद्ध नहीं हो जाता, तब तक उसे पुनः पुनः उन्हीं पाप कर्मों में प्रवृत्त होना पड़ेगा। आगे श्रीमद् भागवतम में दिया गया दूसरा उदाहरण उस हाथी का है जो सरोवर में घुसकर ठीक से स्नान करता है और उसे अपने शरीर को भली भांति साफ करता है, किंतु वह बाहर निकलकर तट पर पहुंचते ही पृथ्वी से थोड़ी धूल उठाता है और अपने शरीर के ऊपर डाल लेता है। इसी प्रकार जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में प्रशिक्षित नहीं होता, वह पाप कर्मों की कामना से पूरी तरह मुक्त नहीं हो सकता। मनुष्य न तो योग से, न दार्शनिक चिंतन ज्ञान से और न सकाम कर्म से अपने को पाप पूर्ण कामनाओं के बीच से बचा सकता है। केवल भक्ति में लगकर ही ऐसा किया जा सकता है। श्रीमद् भागवतम में ही 4.22.39 एक अन्य साक्ष्य है, जिसमें सनत कुमार कहते हैं, हे राजन, मनुष्य का मिथ्या अहंकार इतना प्रबल होता है कि वह उसे इस जगत में उसी तरह रखता है जैसे कोई प्रबल रस्सी से बंधा हो। केवल भक्तगण कृष्ण भावनामृत में संलग्न होकर इस प्रबल रस्सी की गांठ को काट सकते हैं। अन्य लोग जो कृष्ण भावना भावित नहीं है, किंतु महान योगी या कर्मकांडी बनना चाहते हैं, भक्तों की भांति प्रगति नहीं कर पाते हैं। अतः प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह मिथ्या अहंकार की दृढ़ गांठ को काटने एवं भौतिक कार्यों में व्यस्तता से छूटने के लिए कृष्ण भावनामृत के कार्यों में अपने को लगाए। तो ये है बीजम, भौतिक इच्छाएं। तो इस मिथ्या अहंकार के वजह से जीव भगवान से अलग होकर भोग करना चाहता है, तो अलग अलग प्रकार के भौतिक इच्छाएं आ जाते हैं। तो अभी जब तक भौतिक इच्छाएं हैं, तब तक व्यक्ति पाप कार्य करेगा, उन भौतिक इच्छाओं को पूर्ति करने का प्रयास करेगा। तो जैसे कल हमने पढ़ा, प्रभुपाद जी लिखते हैं, भौतिक इच्छा का मतलब क्या है? क्या है भौतिक इच्छा की परिभाषा? प्रभुपाद जी परिभाषा देते हैं भौतिक इच्छा। हाँ, भगवान की सेवा के अतिरिक्त कोई भी इच्छा क्या है? भौतिक इच्छा है। तो अनंत काल से, अनेक जन्मों से
अनेकानेक भौतिक इच्छाएं हम लेकर आ रहे हैं। और जब मन में भौतिक इच्छाएं होती हैं तो फिर जरूर पूर्ति करने का प्रयास करेंगे, और फिर व्यक्ति पाप कार्य करता है, और जब पाप कार्य करता है उसका परिणाम क्या होगा? नरक में जाना पड़ेगा। तो श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद के अंत में शुकदेव गोस्वामी कुछ 28 नरक लोकों का वर्णन करते हैं। ऑफ कोर्स और बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ मेन मुख्य नरक लोकों का वर्णन करते हैं जहाँ पर पापी लोगों को अलग अलग प्रकार के दंड दिया जाता है। तो ये सब श्रवण करने के बाद परीक्षित महाराज, क्योंकि वैष्णव है और वैष्णव के हृदय में स्वाभाविक करुणा होता है, तो इसलिए परीक्षित महाराज छठे स्कंद के शुरुआत में शुकदेव गोस्वामी को पूछते हैं कि ऐसे नरक लोगों से जीव कैसे बच सकता है, ऐसे नरक लोगों की यातना से जीव कैसे बच सकता है। तो उसके उत्तर में शुकदेव गोस्वामी एक गुरु के समान परीक्षित महाराज का परीक्षा लेते हैं। तो इसलिए सबसे पहले कर्मकांड के आधार पर उत्तर देते हैं। तो शुकदेव गोस्वामी कहते हैं कि अगर ऐसा पापी व्यक्ति जीवन काल में कर्मकांड के अनुसार अलग अलग प्रायश्चित करता है, वेदों के अनुसार, शास्त्र के अनुसार जब वो प्रायश्चित करता है, तो फिर पाप कर्मों के परिणाम से वो बच सकता है। तो ये पहला उत्तर शुकदेव गोस्वामी ने दिया कर्मकांड के आधार पर। तो कर्मकांड में जो वेदों का एक भाग है कर्मकांड, तो कर्मकांड में अलग अलग पाप कार्यों के लिए अलग अलग प्रायश्चित बताया गया है। तो अगर किसी ने ये पाप कार्य किया है तो फिर ये व्रत करो, या ये तपस्या करो, ये देवी देवताओं की पूजा करो, इस प्रकार अलग अलग प्रायश्चित के कार्य बताया गया है। तो इस प्रकार प्रायश्चित करने से वो पाप कर्म का फल नष्ट हो जाता है। तो आप लोगों में से किसी ने किया है ऐसे? तो ये कोई बताएगा नहीं। तो हम जानते हैं, लेकिन भारत में तो स्पेशली लोग जाते रहते हैं, ये मंदिर वो मंदिर, ये करो वो करो। तो लेकिन जब शुकदेव गोस्वामी ये उत्तर देते हैं तो तुरंत परीक्षित महाराज कहते हैं कि लेकिन हालांकि व्यक्ति इस प्रकार का प्रायश्चित करता है, लेकिन वो प्रायश्चित करने के बाद फिर से वही पाप कर्म फिर से करता है, तो फिर क्या फायदा? तो उदाहरण देते हैं कि ये किसके समान है? कुंजर शौचवत, ये हाथी स्नान के समान है। तो जिस प्रकार हाथी अच्छी तरह से स्नान करता है, लेकिन जैसे ही नदी या तालाब से बाहर निकलता है तुरंत वहां से धूल लेकर धूल से स्नान करता है। किसने देखा है? हाँ, तो एक्चुअली हमने भी देखा है, वो भी बहुत सुंदर दिखता है एक्चुअली, क्योंकि वो हाथी का सूंड जो है वो एक शवर की तरह होता है। तो लेकिन तो स्नान करने के बाद तुरंत फिर से धूल डाल देता है, तो फिर वो स्नान का क्या फायदा? तो उसी प्रकार अगर व्यक्ति इस प्रकार का प्रायश्चित करता है, लेकिन अगर फिर से पाप कर्म करता है, तो फिर वो प्रायश्चित का क्या फायदा? तो इसका मतलब यह है कि ऐसा कर्मकांड प्रायश्चित से वो पाप करने की प्रवृत्ति, अर्थात ये भौतिक इच्छाएं समाप्त नहीं होते हैं, वो रह जाते हैं।
तो हालांकि वो पाप कर्म का परिणाम से व्यक्ति बच सकता है, लेकिन वो पाप करने की प्रवृत्ति वो समाप्त नहीं होती है। तो फिर उसके वजह से व्यक्ति फिर से पाप कर्म करता है। तो प्रभुपाद जी अनेक लेक्चर्स में और अपने परपोर्ट्स में भी क्रिश्चियंस का उदाहरण देते हैं। हाँ, तो जो क्रिश्चियन लोग हैं वो भी हफ्ते भर अलग अलग पाप कर्म करते हैं और संडे को चर्च में जाते हैं और वहाँ पर जो पुजारी हैं या पुरोहित है उनको कुछ दान देते हैं और फिर इस प्रकार कुछ प्रायश्चित करते हैं। लेकिन वो करने के बाद अगले दिन से फिर से वही, तो फिर क्या फायदा? तो अभी इसके बाद फिर शुकदेव गोस्वामी ज्ञान कांड के आधार पर उत्तर देते हैं। तपसा ब्रह्मचार्येन यमेन नियमेन वा। तो ये ज्ञान कांड है। तो जो ज्ञानी लोग हैं तो वो भोग नहीं करना चाहते हैं, वो इस शारीरिक चेतना से मुक्त होना चाहते हैं। और शारीरिक चेतना से मुक्त होने के लिए फिर वो अलग अलग प्रकार का तपस्या, ब्रह्मचर्य का पालन, अलग अलग शास्त्रों के नियमों का पालन, वो सब करते हैं शुद्ध होने के लिए, शारीरिक चेतना से शुद्ध होने के लिए। तो ये ज्ञान कांड है, ज्ञान का मार्ग है। लेकिन ये सब करने पर भी केवल पाप कर्म के फल से व्यक्ति मुक्त होता है, लेकिन पाप करने की प्रवृत्ति फिर भी रह जाती है। और वहां पर शुकदेव गोस्वामी उदाहरण देते हैं कि जिस प्रकार एक वन में या जंगल में बहुत सारे बैम्बू के वृक्ष हो सकते हैं और घास हो सकता है, तो दावानल में सब जल जाते हैं, लेकिन जैसे ही बारिश आती है तो फिर से उगते हैं। क्यों? क्योंकि उनके जो जड़ हैं वो वैसे के वैसे हैं। तो उसी प्रकार ज्ञान मार्ग से, ज्ञान कांड करने से वो पाप कर्म का फल समाप्त होता है, लेकिन जो बीजम है, भौतिक इच्छाएं, पाप करने की प्रवृत्ति, वो रह जाती। क्योंकि ये पाप करने की प्रवृत्ति, भौतिक इच्छाएं जो है, ये अनंत काल से, अनादि काल से है, तो इसलिए उनको समाप्त करना बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है। तो फिर उसके बाद फिर शुकदेव गोस्वामी बताते हैं कि केचित् केवलया भक्त्या वासुदेव परायण अहम धुन्वन्ति कात्स्येन निहारम इव भास्करः। तो फिर शुकदेव गोस्वामी कहते हैं कि केवल केचित्, केचित् का मतलब है कुछ लोग, बहुत सारे लोग भक्ति में नहीं लगते हैं। भगवद गीता के 7वें अध्याय के 3 श्लोक में भगवान ने क्या कहा? मनुष्यानां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेत्ति तत्। तो यहाँ पर भी केचित्, केचित् का मतलब है कुछ ही लोग क्या करते हैं? केवल भक्ति, शुद्ध भक्ति कुछ ही लोग करते हैं। किसके लिए भक्ति? वासुदेव परायणः। परायण, परायण का मतलब है पूरी तरह से शरण लेते हैं भगवान वासुदेव। लेकिन जो व्यक्ति इस प्रकार भगवान वासुदेव का शरण लेता है, उसका परिणाम क्या होता है? अघम दुन्वन्ति कात्स्येन। अघम, अघम का मतलब है पाप कर्म का फल। तो धुन्वन्ति
नष्ट हो जाता है। कितना नष्ट हो जाता है? कात्स्येन। कात्स्येन का मतलब क्या है? कंप्लीटली, पूरी तरह से नष्ट हो जाता है, जड़ से नष्ट हो जाता है। पाप करने की प्रवृत्ति भी नष्ट हो जाती है। ये केवल भक्ति से ही संभव है। और उदाहरण दे रहे हैं कि जिस प्रकार निहारम एवं भास्कर, निहारम का मतलब कोहरा, तो जैसे सुबह के समय बहुत कोहरा हो सकता है, लेकिन जैसे ही सूर्योदय होता है, सूर्य के पहले ही किरण जब निकलते हैं, तुरंत कोहरा नष्ट हो जाता है। तो इसका मतलब यह है कि भक्ति की शुरुआत से ही ये सारे पाप कर्म के फल और पाप करने की प्रवृत्ति सब कुछ नष्ट हो जाता है। तो भक्ति इतनी शक्तिशाली है, ये केवल भक्ति से ही संभव है। बाकी कर्म, ज्ञान, योग, ये सब पद्धतियों से ये संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि भक्ति के मार्ग में भगवान की विशेष कृपा है। तो वो भगवान करते हैं, सब कुछ नाश करते हैं। तो इसलिए रूप गोस्वामी यहां पर श्रीमद् भागवतम के 4 स्कंद 4th कैंटो 22nd चैप्टर 39th वर्स, तो ये श्लोक कोट करते हैं। यत्पाद पंकज पलाश विलास भक्त्या कर्माशयं ग्रथितमुद्ग्रथयन्ति संत तद्वन्न रिक्तमतयो यतयोऽपि रुद्ध श्रोतो गणस्तमरणं भज वासुदेवम्। तो ये श्लोक सनत कुमार पृथु महाराज को बता रहे हैं। तो कह रहे हैं कि यत् पाद पंकज पलाश विलास भक्त्या कर्माशयम ग्रथितम। तो ये कर्माशयम जो है, कर्म करने की इच्छा या भोग करने की इच्छा, जिसका मूल कारण है मिथ्या अहंकार, इसका क्या है? बहुत टाइट गांठ है। कर्माशयम ग्रथितम, जैसे कि यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी उसको ट्रांसलेट करते हुए लिख रहे हैं कि मनुष्य का मिथ्या अहंकार इतना प्रबल होता है कि वह उसे इस जगत में उसी तरह रखता है जैसे कोई प्रबल रस्सी से बंधा हो। केवल भक्तगण कृष्ण भावनामृत में संलग्न होकर इस प्रबल रस्सी की गांठ को काट सकते हैं। ग्रथितम, बहुत टाइट गांठ है इस मिथ्या अहंकार का। तो संत को हम बता रहे हैं कि कर्माशयम ग्रथितम उद्ग्रहंति संत। तो बहुत सारे संत लोग, कर्मी, ज्ञानी, योगी, ये सब संत लोग हैं, वो सब प्रयास करते हैं इस गांठ को काटने के लिए। तद्वन्न रिक्त मतयो, तो रिक्त मतय का मतलब है जिनका मति भक्ति से रिक्त है, जिनमें भक्ति नहीं है। वो कौन है? कर्मी, ज्ञानी, योगी। तो ऐसे लोग जिनमें भक्ति नहीं है, तद्वन्न रिक्त मतयो यतयः, यतयः का मतलब क्या है? बहुत प्रयास करते हैं, बहुत प्रयास करते हैं। श्रोतो गणस, श्रोतो गणस का मतलब क्या है? द वेव्स ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन। तो ये भोग करने की, इंद्र तृप्ति करने की इच्छा जो है, या अनेक इच्छाएं, वो किसके समान है? वो ये नदी या समुद्र के लहरों के समान है।
तो हर क्षण में कितने लहर लहर उठते हैं? अनगिनत। तो उसी प्रकार हमारे मन में भी अनगिनत भौतिक इच्छाएं। तो जो भी आध्यात्मिक पथ पर हैं, ज्ञानी योगी, वो भी बहुत प्रयास करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये भौतिक इच्छाएं ही सब क्लेशों का कारण है, सब तकलीफ का कारण ये भौतिक इच्छाएं ही हैं। वो जानते हैं, इसलिए वो समाप्त करने का प्रयास करते हैं, बहुत कड़ी तपस्या करते हैं, बहुत प्रयास करते हैं। जैसे प्रभुपाद जी अपने लेक्चर्स में समझाते हैं, कल भी शायद हमने बताया था, पंच अग्नि। तो इस प्रकार बहुत तपस्या करते हैं इन भौतिक इच्छाओं को समाप्त करने के लिए, लेकिन फिर भी मुश्किल होता है। और श्रील प्रभुपाद जी अक्सर किनका उदाहरण देते हैं? जिन्होंने बहुत तपस्या की। हाँ, विश्वामित्र मुनि कितने सालों के लिए तपस्या की? 60,000 साल। फिर भी वो मेनका आई थी, सब समाप्त। उसी प्रकार सौबरी मुनि, ऐसे ही कई हजारों साल तक कहाँ तपस्या कर रहे थे? पानी के अंदर। तो एक सही घटना है कि ये घटना कुछ 30-40 साल पहले हुआ होगा कि हिमालय पर्वत में 2 योगी रह रहे थे। तो हिमालय पर्वत में कहाँ रहेंगे? गुफा में। कड़ी तपस्या करते हैं। हाँ, आप लोगों ने देखा होगा कुछ वीडियोस वगैरह, हिमालयन योगीज पूरी तरह से विरक्त, कुछ नहीं था उनके पास, गुफा में रह रहे थे। शायद हो सकता है कुछ कमंडलू और एक कपड़ा, ऐसा विरक्त जीवन जी रहे थे। तो फिर किसी न किसी प्रकार से एक योगी प्रसिद्ध होने लगा। तो आजकल तो दिल्ली वगैरह से लोग जाते ही रहते हैं, बद्रिकाश्रम वगैरह। तो फिर वो जो योगी प्रसिद्ध हो रहा था, फिर बहुत सारे लोग जाने लगे उनका दर्शन करने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए। तो बहुत दक्षिणा भी मिल रहा था उनको। तो अभी बाजू के जो गुफा में वो दूसरा योगी था, तो वो देख रहा था। तो वो सोचने लगा, अरे क्या है ये, हम तो दोनों एक साथ रह रहे गुफाओं में, अभी ये योगी इतना प्रसिद्ध क्यों हो रहा है? तो क्या होने लगा? ईर्ष्या से जलने लगा। तो जैसे ही ईर्ष्या से जलने लगा और धीरे धीरे वो ईर्ष्या बढ़ने लगा, तो फिर एक दिन सहन नहीं हुआ। तो किसी न किसी प्रकार से, वैसे बहुत सारे लोग जा ही रहे थे वहां पर, तो किसी व्यक्ति से उन्होंने एक राइफल खरीदा। राइफल, योगी। उसको कैसे चलाना, कहाँ सीखा पता नहीं, जो भी है।
तो राइफल मंगवा, तो राइफल मंगवा कर क्या करेगा? उपयोग तो करेगा ना। तो एक दिन वो जब ईर्ष्या असहनीय हो गया तो वो राइफल को लेकर दूसरे योगी को समाप्त। देखिए, तो इसलिए कहा जाता है कि योगी लोग, जो भी योगी है, हम भी योगी ही है, भक्त योगी। तो ज्ञान योगी या अष्टांग योगी या भक्त योगी, जो भी योगी है, हो सकता है कनक और कामनी पर विजय प्राप्त कर सकता है, लेकिन ये प्रतिष्ठा आशा, इस पर विजय प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। तो उसी की वजह से ईर्ष्या से जलने लगा। उनको प्रतिष्ठा मिल, मुझे नहीं। तो देखिए, ऐसे विरक्त योगी हिमालय में रह रहे थे, लेकिन फिर भी मिथ्या अहंकार का गांठ समाप्त नहीं हुआ। बहुत टाइट गांठ है, बहुत टाइट, समाप्त नहीं। भोग करने की प्रवृत्ति, ये ऑफ कोर्स ये सूक्ष्म स्तर पर है, प्रतिष्ठा आशा सूक्ष्म स्तर, लेकिन मूल कारण तो वही है, मिथ्या अहंकार। तो इसलिए इस श्लोक में सनत कुमार बता रहे हैं कि ये भौतिक इंद्रतुप्ति करने की इच्छाएं वो समुद्र या नदी के लहरों के समान है। नदी के लहरों को कौन रोक सकता है? कोई रोक सकता है? तो अभी इस श्लोक के तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी प्रश्न उठाते हैं, ठीक है, ज्ञानी और योगी तो नहीं रोक सकते हैं, तो क्या भक्त लोग रोक सकते हैं? तो फिर प्रभुपाद जी उत्तर देते हैं, नहीं, भक्त लोग भी नहीं रोक सकते हैं। लेकिन जब नदी समुद्र में प्रवेश करता है तो फिर समुद्र के बड़े बड़े लहर नदी के लहरों को दबा देते हैं। तो ये समुद्र के बड़े बड़े लहर किससे तुलना किया है? हाँ हाँ, भगवान की सेवा करने की इच्छाएं, सुपीरियर डिजायर्स टू सर्व द लॉर्ड। तो जब हम भगवान की सेवा करने की श्रेष्ठ इच्छाओं को विकसित करते हैं, तब क्या होता है? आपने पढ़ा है ना भगवद गीता में, 2nd चैप्टर 59th वर्स, क्या है? विषय विनिवर्तन्ते निरारस्य देहिना रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तन्ते। तो ये होता है हायर टेस्ट। तो जब ये हायर टेस्ट मिलता है भगवान की सेवा में, तब भौतिक इंद्र तृप्ति करने की इच्छाएं दब जाते हैं और धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। ये एकमात्र तरीका है भौतिक इच्छाओं को खत्म करने के लिए, और दूसरी तरीका नहीं है। तो इसलिए केवल भक्ति के द्वारा ही हम इन भौतिक इच्छाओं को समाप्त नहीं कर सकते हैं, लेकिन भौतिक इच्छाओं को आध्यात्मिक इच्छाओं में परिवर्तित कर सकते हैं। तो जब आध्यात्मिक इच्छाएं वो ज्यादा प्रबल बन जाते हैं,
तो फिर भौतिक इच्छाएं ऑटोमेटिकली धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। यही तरीका है और दूसरा कोई तरीका नहीं है। तो अभी प्रश्न यह उठ सकता है कि ये हायर टेस्ट परम दृष्ट्वा निवर्तते, इसको हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो ये हायर टेस्ट जो है वो भगवान ही प्रदान करते हैं। कब प्रदान करेंगे? तो जब भगवान देखते हैं कि ये भक्त निष्ठावान है, बहुत अच्छी तरह से भक्ति कर रहा है, हर रोज स्टेडीली स्थिरता के साथ हर रोज भक्ति कर रहा है, भक्ति के कार्य में लगा हुआ है, गुरु के आदेशों को पालन कर रहा है। तो जिस हद तक हम नियमित रूप से अच्छी तरह से सिंसियरली सीरियसली भक्ति के मार्ग को अपनाते हैं, विधि विधानों का पालन करते हैं, गुरु को संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं, तभी उसके फल स्वरूप भगवान क्या प्रदान करते हैं? रुचि। दुनिया में कुछ भी चीज आसानी से प्राप्त नहीं होता है। हर एक चीज के लिए क्या चुकाना पड़ता है? मूल चुकाना पड़ता है। कुछ भी सस्ता नहीं है। तो जैसे कि हम सुनते हैं आजकल के बच्चे लोग आईआईटी में एडमिशन के लिए कितना प्रयास करते हैं। हमने सुना है 6 स्टैंडर्ड 7 स्टैंडर्ड से पढ़ाई शुरू करते हैं। आप में से कुछ लोगों ने भी किया होगा। क्यों इतना प्रयास करते? तो वो जानते हैं कि आईआईटी में एडमिशन मिलेगा तो बस स्वर्लोक की प्राप्ति के समान है। सब कुछ भविष्य उज्जवल रहेगा। तो इसलिए प्रयास करते हैं। तो हम क्या प्रयास कर रहे हैं? हम कहाँ जाने का प्रयास कर रहे हैं? हाँ, गोलोक वृंदावन जाने का प्रयास कर रहे हैं। तो क्या सस्ता है? हाँ, सस्ता कैसे होगा? कीमत बनना पड़ेगा। तो अगर हमें भक्ति में वो रुचि चाहिए, वो हायर टेस्ट चाहिए, तो दृढ़ता के साथ नियमित रूप से हर रोज सब कुछ पालन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि अभी पीबीटी में कुछ जबरदस्ती हो रहा है तो हम पालन करेंगे, ये समाप्त होगा, हम सीनियर भक्त बन जाएंगे, फिर बिंदास जो चाहिए वो करो। ठीक है, कर सकते हैं, कुछ मिलने वाला नहीं है। हाँ? फिर भक्ति में वो हायर टेस्ट नहीं मिलेगा तो फिर क्या मिलेगा? लोअर टेस्ट। कुछ तो टेस्ट मिलना है। फिर सारे भौतिक इच्छाएं फिर से आ जाएंगे। फिर दो ही चॉइस है,
या तो आध्यात्मिक इच्छाएं या भौतिक इच्छाएं। आध्यात्मिक इच्छाएं नहीं है तो फिर अनंत काल से जो भौतिक इच्छाएं पड़े हैं वो सब ऊपर आ जाएंगे फिर। तो इसलिए वो उदाहरण एकदम परफेक्ट है। तो अगर वो समुद्र के लहर नहीं है ये नदी के लहरों को दबाने के लिए, तो फिर क्या होगा? नदी के लहर ऊपर आ जाएंगे। तो उसी प्रकार अगर आध्यात्मिक इच्छाएं नहीं रहेगी तो फिर सब भौतिक इच्छाएं आ जाएंगी। स्वाभाविक है, सिंपल लॉजिक, नथिंग डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। तो इसलिए जिस हद तक हम तीव्रता से भक्ति में लगेंगे उस हद तक ये हायर टेस्ट मिलेगा। फिर ये सारे भौतिक इच्छाएं धीरे धीरे खत्म हो जाए। तो यही तरीका है, यही बात इन सारे श्लोकों को कोट करते हुए रूप गोस्वामी हमें समझा रहे हैं। अब तक इसको कुछ प्रश्न है? हाँ, नहीं तो हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, लेकिन जैसे भगवद गीता के 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में भगवान क्या कहते हैं? बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। तो बहुत समय लग सकता है, अनेक जीवन भी लग सकता है, अनेक जन्म लग सकता है। तो संभव है अंततः वो भी मुक्ति के स्तर पर आ सकते हैं और भगवान की प्राप्ति भी हो सकती है, लेकिन बहुत समय लगता है। उसके बीच में पतंग हो जाएगा तो खतरा है। ठीक है, और कुछ? अब तक हमने वो डिस्कस नहीं किया है। अभी तक जो डिस्कस किया है उसके बारे में कुछ प्रश्न है तो पूछो। हाँ बोलिए। हाँ, जैसे ही हम भक्ति शुरू करते हैं तो फिर नष्ट होने लगता है। तो हमारे भक्ति की तीव्रता के ऊपर निर्भर है। तो जैसे कि हमने देखा कि भक्ति को अग्नि से तुलना किया है। तो अग्नि जितनी प्रबल है उतना विनष्ट हो जाए। मंद अग्नि है तो क्या विनष्ट हो सकता है? ठीक है ना? ओके, अभी क्लेश का तीसरा कारण क्या है? पाप। तो भौतिक इच्छाओं के वजह से व्यक्ति क्या करता है? पाप कार्य। तो जब व्यक्ति पाप कार्य करता है इसके दो परिणाम हैं। अप्रारब्धम भवेत् पापम प्रारब्धम चेति तद्विधा। तो दो प्रकार के परिणाम क्या है? अप्रारब्धम और प्रारब्धम। तो इन केस मुझे याद आ गया, प्रभुपाद जी किताब में और एक उदाहरण देते हैं कि कैसे जब किसी व्यक्ति को यौन जीवन के वजह से रोग होता है, इंग्लिश में उनको कहते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस।
जैसे कि सिफिलिस, गोनोरिया, एड्स। तो इन बीमारी के लिए तो जो ट्रीटमेंट होता है बहुत पेनफुल होता है। इंजेक्शन लेने पड़ते हैं, पेनिसिलिन के इंजेक्शंस बहुत पेनफुल होता है, बहुत दर्द होता है। तो जब वो दर्द होता है तो फिर व्यक्ति सोचता है भी फिर से नहीं करूँगा, इस प्रकार का गलत कार्य मैं नहीं करूँगा, कितना दर्द हो रहा है। जैसे ठीक हो जाता है फिर से। तो प्रभा जी उदाहरण दे, ठीक है। तो अभी जब व्यक्ति पाप कार्य करता है तो फिर दो प्रकार के परिणाम क्या है, अप्रारब्धम या अप्रकट फल। अप्रारब्ध का मतलब है अप्रकट फल और प्रारब्ध का मतलब है प्रकट फल। तो अभी इसके संबंध में श्रील प्रभुपाद जी अपने किताब में लिखते हैं। तो अभी ये जो क्लेशाग्नि का शुरुआत है ना, पहला पैराग्राफ क्लेशाग्नि का, वहां से पढ़िए भगवद गीता में। अरे आगे बढ़ाओ उस माइक को, आप नहीं पढ़ना चाहते तो आगे बढ़ाओ। भौतिक क्लेशाग्नि से राहत, क्लेश घनत्व। भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि वह अन्य सारे कार्यों को त्याग कर उनकी शरण में जाए। वही भगवान यह भी वचन देते हैं कि वे शरणागत जीवों के सारे पाप कर्मों के फल से बचाएंगे। श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं कि पाप कर्मों से जो कष्ट उत्पन्न होते हैं वे स्वयं वर्तमान पापों तथा विगत जीवन में हमारे द्वारा किए गए पापों दोनों ही के कारण होते हैं। सामान्यतः जीव अज्ञान अविद्या के कारण पाप कर्म करता है, किंतु पाप कर्मों के फल से बचने के लिए अज्ञान कोई बहाना नहीं हो सकता। पाप कर्म दो प्रकार के होते हैं, वे जो प्रौढ़ पक्व होते हैं प्रारब्ध, और वे जो प्रौढ़ नहीं होते अप्रारब्ध। वर्तमान में हम जिन पाप कर्मों के कारण कष्ट भोग रहे हैं वे प्रौढ़ प्रारब्ध कहलाते हैं। वे सब पाप कर्म जो हमारे भीतर संचित हैं और जिनके लिए हम अभी कष्ट नहीं भोगा है अप्रौढ़ अप्रारब्ध माने जाते हैं। उदाहरणार्थ हो सकता है कि किसी मनुष्य ने अपराध किए हो किंतु वह अभी तक उनके लिए बंदी न बनाया गया हो, किंतु ज्यों ही उसका पता चल जाएगा त्यों ही वह बंदी बना लिया जाएगा। इसी प्रकार हम अपने कतिपय पाप कर्मों के द्वारा भविष्य में होने वाले कष्टों की प्रतीक्षा करते हैं, और कुछ ऐसे पाप कर्म हैं जो प्रौढ़ प्रारब्ध होते हैं जिनके कारण हम इस समय कष्ट भोगते हैं। आगे पढ़। इस प्रकार पाप कर्मों एवं तजनित कष्टों की श्रृंखला बन जाती है और बद्ध जीव इन पाप कर्मों के कारण जन्म जन्मांतर कष्ट उठाता रहता है। वह अपने वर्तमान जीवन में विगत जीवन के पाप कर्मों के फलों के कारण कष्ट भोगता है और साथ ही अगले जीवन के लिए अधिक कष्टों को मोल लेता रहता है। जब कोई किसी जीर्ण रोग से पीड़ित रहता है, किसी मुकदमे में फंस जाता है, किसी निम्न कुल में जन्म लेता है या अशिक्षित रह जाता है अथवा बदसूरत दिखता है तो इन्हें प्रौढ़ पाप कर्म प्रारब्ध का प्राकटिक जानना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर श्री प्रभुपाद प्रारब्ध कर्म के कुछ उदाहरण दे रहे हैं। तो प्रारब्ध कर्म का मतलब क्या है, जो ऑलरेडी प्रकट हो चुका है। तो सबसे पहले क्या प्रकट हुआ है, ये शरीर। तो ये शरीर हमारे पाप कर्मों के वजह से है। तो अगर किसी को भी भौतिक शरीर है, इसका मतलब क्या है, पापी है। हाँ। कुछ गर्व करने का कारण नहीं है।
जैसे भक्त बता रहे थे, ये अगर कोई कैदी है और जेल में है तो जेल में क्या दिया जाता है? क्या दिया जाता है? ड्रेस, जेल ड्रेस। तो वो नया ड्रेस भी क्यों ना हो, है क्या? जेल ड्रेस। तो अगर कोई जेल ड्रेस पहना हुआ है, इसका मतलब क्या है? कैदी है। वो सोच सकता है कि मेरा ड्रेस तुम्हारे ड्रेस से और अच्छा है, लेकिन है क्या? जेल ड्रेस। तो इसलिए प्रहलादानंद महाराज हमारे इस्कॉन के एक सन्यासी बता रहे थे, तो बता रहे थे कि जब सुबह हम अपने आप को आईने में देखते हैं तो हमें लगता है बहुत सुंदर मुख है ना, लेकिन है क्या? जेल ड्रेस। तो कौन सी बड़ी बात है उसमें? तो जेल ड्रेस का मतलब क्या है? कैदी। तो उसी प्रकार ये भौतिक शरीर है, इसका मतलब क्या है? पापी व्यक्ति है। एक बार किसी ने परम पूज्य जयद्रथ महाराज से पूछा कि कभी कभी हम देखते हैं कि युद्ध होता है, भूकंप होता है, हाँ, और कितने सारे मासूम लोग मर जाते हैं, तो ऐसा क्यों होता? तो महाराज ने उत्तर दिया, मासूम कौन है? शरीर है मतलब क्या? पापी है। कोई मासूम नहीं है, पापी है, इसलिए तो ये भौतिक शरीर मिला है। और फिर इस शरीर के साथ जो भी और घटना इत्यादि होते हैं, जैसे कि यहाँ पर प्रभुपाद जी कुछ उदाहरण देते हैं, जीर्ण रोग, क्रॉनिक डिजीज, मुकदमे में फंस जाना, कोर्ट केसेस, निम्न कुल में जन्म लेना, अशिक्षित रहना, बदसूरत होना, और कितने सारे कष्ट। इस शरीर के साथ कितने सारे कष्ट आते हैं। ये सब क्या है? प्रारब्ध कर। ये सब हमारा प्रारब्ध है। जो भी पाप कर्म हमने किया है उसका फल है, प्राउड फल, मैच्योर फ्रूट्स। हाँ, तो इसलिए श्रील प्रभुपाद जी, आपने पढ़ा होगा ना भगवत गीता के 9वें अध्याय के 2रा श्लोक, उसमें उसके तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी ये सब एक्सप्लेन करते हैं ना? करते हैं कि नहीं? अरे आप लोगों को लग रहा है ये सब कुछ नया ही है। सब प्रभुपाद ने एक्सप्लेन किया ना वहां पर। और वहां पर श्रील प्रभुपाद जी ये पेड़ का उदाहरण देते हैं। तो ये पका हुआ फल है पेड़ का, क्या? प्रारब्ध कर्म, ये पका हुआ फल है। इसको कहते हैं प्रारब्ध। तो प्रभुपाद जी जैसे कि यहाँ पर उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे कि चोर है, तो जब वो चोरी करता है तुरंत पकड़ा नहीं जाता है, तो जब तक वो पकड़ा नहीं जाता है उसको क्या कहेंगे? अप्रारब्ध, अप्रकट फल। फल अभी तक प्रकट नहीं हुआ है, प्रकट होने वाला है। तो जब वो पकड़ा जाएगा, दंड मिलेगा, तो वो क्या है? प्रारब्ध, वो प्रकट फल है। तो इस प्रकार ये 2 प्रकार के परिणाम हैं। लेकिन जो भी पाप कर्म हम करते हैं फल पक्का मिलने वाला है।
कोई बच नहीं सकता। श्रील प्रभुपाद जी अनेक लेक्चर्स में बताते हैं, द लॉज ऑफ मटेरियल नेचर आर वेरी स्ट्रिंजेंट। प्रकृति के नियम बहुत कड़क है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि कभी कभी कैदी या चोर इस दुनिया के कानून से बच सकता है, तो लोग अगर किसी का पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट्स हो या जो भी है, तो अलग अलग तरीके से लोग बच सकते हैं इस दुनिया के कानून से। लेकिन प्रकृति के कानून कोई बच नहीं सकता। इसके लिए प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं। श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद में विदुर जी का कहानी है। विदुर जी कौन थे? यमराज। तो यमराज विदुर जी कैसे बने? मंडुक मुनि ने शाप दिया। क्यों शाप दिया? क्योंकि मंडुक मुनि ने अपने बचपन में क्या किया था? एक चींटी को या कीड़ी को, जो भी है, चींटी को एक घास के तृण से कुछ मारा या जो भी किया, कुछ तो किया, वो भी बचपन में। तो हम कह सकते बचपन में तो अज्ञानता होती है, कुछ ज्ञान नहीं होता है ना, अज्ञानता में किया। तो इसलिए प्रभुपाद यहां पर एक महत्वपूर्ण सेंटेंस लिखते हैं। क्या? कहाँ है वो? किंतु पाप कर्मों के फल से बचने के लिए अज्ञान कोई बहाना नहीं हो सकता। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। अज्ञानता बहाना नहीं हो सकता। इसके लिए प्रभुपाद जी अक्सर कौन सा उदाहरण देते हैं? अगर एक छोटा बच्चा आग में हाथ डालता है, आग ये नहीं सोचता है कि अरे छोटा बच्चा है, अज्ञानी है, छोड़, हाथ डालेगा जल जाएगा। तो उसी प्रकार तो वो उदाहरण है। तो मंडुक मुनि ने बचपन में अज्ञानता में वो कुछ किया था, लेकिन उसके लिए दंड मिलने वाला था। और फिर मंडुक मुनि ने सोचा, अरे ये क्या है, बचपन में जो किया है उसके लिए इतना बड़ा दंड, और उसके लिए यमराज को शाप दिया, जिसके वजह से विदुर जी बने। तो वो बताते हुए श्रील प्रभुपाद जी अक्सर कहते हैं, सिद्धांत क्या है? कोई प्रकृति के नियमों से नहीं बच सकता है। तो लोगों को ये सब पता ही नहीं। कितने सारे पाप कर्म लोग करते रहते हैं, कुछ पता ही नहीं इसका परिणाम क्या होने वाला है। तो आजकल तो कितने सारे मर्डर केसेस हो रहे, क्या क्या नहीं हो रहा है आजकल। लोगों को कुछ पता ही नहीं, लेकिन अज्ञानता बहाना नहीं। तो इस प्रकार अप्रारब्धम और प्रारब्धम। अभी जब हम भक्ति करते हैं तो ये अप्रारब्धम जो है, जो अभी तक प्रकट नहीं हुआ है, पाप कर्म के फल जो अब तक प्रकट नहीं हुआ है, वो सब नष्ट हो सकते हैं। तो उसके लिए श्रील रूप गोस्वामी श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद से कोट करते। तो अगला पैराग्राफ पढ़िए। अरे पास करो भाई।
ऐसे अनेक विगत पाप कर्मों के फल हैं जिनके कारण हम इस समय कष्ट भोगते हैं और अपने वर्तमान पाप कर्मों के कारण हम भविष्य में कष्ट भोगेंगे। किंतु इन समस्त पाप कर्मों के फल तुरंत समाप्त हो सकते हैं यदि हम कृष्ण भावनामृत को ग्रहण कर लें। इसके प्रमाण स्वरूप श्रील रूप गोस्वामी श्रीमद् भागवत से 11th canto 14th chapter 19th verse। उद्धरण देते हैं। हाँ पढ़ो पढ़ो आगे पढ़ो। ये श्लोक भगवान कृष्ण द्वारा उद्धव को दिए गए उपदेश से संबंधित है जिसमें वे कहते हैं, हे उद्धव, मेरी भक्ति उस प्रज्वलित अग्नि के समान है जो इसमें डाले गए असीम ईंधन को जलाकर खाक बना सकती है। तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि कितनी ही मात्रा में ईंधन को जलाकर खाक कर सकती है, उसी प्रकार कृष्ण भावनामृत में भगवान की भक्ति सारे पाप कर्मों के ईंधन को जला सकती है। उदाहरणार्थ, गीता में अर्जुन ने सोचा था कि युद्ध करना पाप कर्म है, किंतु कृष्ण ने अपने आदेश से उसे युद्ध में प्रवृत्त किया, जिसके कारण वह युद्ध भक्ति बन गया। इसलिए अर्जुन को कोई पाप फल नहीं भोगना पड़ा। तो यहाँ पर 11वें स्कंद के श्लोक में बताया गया है कि भक्ति किसके समान है? प्रज्वलित अग्नि के समान है। और जो ईंधन है वो किसके समान है? पाप कर्म के फल के समान है। तो वो सब जल जाते हैं। भक्ति के प्रज्वलित अग्नि से ये जितना भी अप्रारब्ध कर्म फल है वो सब समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, अभी आगे श्री रूप गोस्वामी तो अगले पैराग्राफ में इसी श्लोक को कोट करते हैं। तो अभी अगला पैराग्राफ पढ़िए। पास करो, उस साइड पास करो। श्रील रूप गोस्वामी श्रीमद् भागवतम के 33 एंड 6 से एक अन्य श्लोक उद्धृत करते हैं जिसमें देवहूति अपने पुत्र कपिल देव को संबोधित करके कहती हैं, हे भगवान, श्रवण कीर्तन आदि 9 प्रकार की भक्ति होती है। जो भी आपकी लीलाओं का श्रवण करता है, आपकी महिमा का कीर्तन करता है, आपको नमस्कार करता है, आपका चिंतन करता है और इस तरह 9 प्रकारों में से किसी भी प्रकार की भक्ति करता है, वह तुरंत यज्ञ करने का पात्र बन जाता है, भले ही उसका जन्म चांडाल कुल में ही क्यों न हुआ हो। अतः यह कैसे संभव हो सकता है कि जो पूर्ण कृष्ण भावना में भक्ति में संलग्न रहता है वह शुद्ध ना बन चुका हो? ऐसा हो नहीं सकता। जो भक्ति कृष्ण भावनाविद तथा भक्ति में संलग्न रहता है वह भौतिक पाप कर्मों से सारे कल्मशों से अवश्य में मुक्त हो चुका होता है। इसलिए भक्ति में पाप कर्मों के सारे फलों को निरस्त करने की शक्ति होती है। तो भी भक्त सदैव सतर्क रहता है कि उससे किसी तरह का पाप कर्म होना ना पाए। यह उसकी भक्त होने के नाते विशेष पात्रता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम का कथन है कि भले ही कोई चांडाल कुल में क्यों ना उत्पन्न हुआ हो, किंतु यदि वह भक्ति करता है तो वह वेद विहित कर्मकांड में भाग लेने का अधिकारी बन सकता है। इस कथन में यह वचन है कि चांडाल कुल में उत्पन्न व्यक्ति सामान्यतः यज्ञ संपन्न करने के योग्य नहीं होता। इन वेद विहित कर्म कांडों को संपन्न करने का भार पुरोहित वर्ग पर है, जिसे ब्राह्मण वर्ण कहते हैं। बिना ब्राह्मण हुए कोई इन संस्कारों को संपन्न नहीं कर सकता। ठीक है, तो अभी श्री रूप गोस्वामी ये श्लोक कोट करते हुए यह बता रहे हैं कि कैसे प्रारब्ध कर्म भी कुछ हद तक बदल सकता है। इसके लिए ये श्लोक कोट कर रहे हैं। यन नामधेय श्रवणानुकीर्तनात् यत् प्रवनात् यत् स्मरणात् अपि क्वचित् स्वादो अपि सद्य
सवनाय कल्पते कुत पुनस्ते भगवन नुदर्शनात्। तो इस प्रकार अगर कोई चांडाल परिवार में जन्म क्यों न लिया, श्वादो 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 का मतलब है कुत्ते खाने वाला, श्वपच या श्वादो। तो अगर कोई ऐसा परिवार में भी जन्म लिया हो, लेकिन अगर वो भगवान का नाम लेता है या भगवान के बारे में कीर्तन करता है, श्रवण करता है, नमस्कार करता है, तो क्या होगा, फिर वो वैदिक यज्ञ संपन्न करने के लिए योग्य बन जाता है। तो अभी आचार्यगण समझाते हैं कि व्यक्ति अभी वो श्वपच परिवार में क्यों जन्म लिया है, पाप कर्मों की वजह से। पाप कर्मों की वजह से ही वो श्वपच परिवार में जन्म लिया है। लेकिन जब वो भक्ति करता है, भगवान का नाम लेता है, श्रवण कीर्तन स्मरण इन सब कार्यों में लगता है, तो फिर वो पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है और शुद्ध होकर वो यज्ञ संपन्न करने के लिए योग्य हो जाता है। अभी उनका जो जन्म है वो श्वपच परिवार में जन्म, क्या वो बदल सकता है? वो तो जन्म ऑलरेडी हो चुका है, वो थोड़ी बदलेगा अभी। हाँ, वो तो बदल नहीं सकता है। लेकिन उस निम्न कुल में जन्म लेने का जो परिणाम है वो बदल जाता है भक्ति करने से। तो इस प्रकार हालांकि प्रारब्ध कर्म पूरी तरह से नष्ट नहीं होता है, लेकिन कुछ हद तक बदल सकता है। तो इसके लिए उदाहरण है कि कैसे प्रारब्ध कर्म भी बदल सकता है भक्ति करने से। तो जैसे कि श्रील प्रभुपाद जी कई लेक्चर्स में बताते हैं कि जो हिप्पी लोग थे, भक्ति में आने से पहले बहुत ही गंदे दिख रहे थे, लंबे बाल, दाढ़ी, और कई महीने या सालों तक स्नान नहीं किया। तो इस प्रकार बहुत ही गंदे दिख रहे थे। लेकिन फिर भक्ति में आने के बाद फिर अच्छी तरह से शेविंग करके स्वच्छ जीवन, फिर प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, देन दे लुक लाइक वैकुंठ मैन। यह हम देखते हैं इस्कॉन में कई उदाहरण हैं जो भक्ति में आने से पहले अशिक्षित थे या बहुत कम शिक्षा। हाँ, ऐसे कई प्रभुपाद जी के शिष्य हैं जो स्कूल ड्रॉप आउट, कॉलेज ड्रॉप आउट ऐसे थे, लेकिन फिर भक्ति में आने के बाद बड़े विद्वान बन गए और अपने प्रवचनों के द्वारा कितने सारे लोगों को प्रभावित किए। कितने सारे ऐसे उदाहरण। तो इस प्रकार भक्ति के प्रभाव से जो प्रारब्ध है वो भी बदल सकता है। भक्ति इतनी शक्तिशाली। तो ये सब भक्ति का परिणाम है। तो इस प्रकार ये भक्ति के वजह से क्लेशाग्नि होता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं ये तो श्रील रूप गोस्वामी पद्म पुराण से ये श्लोक कोट करते हैं।
अप्रारब्ध फलम पापम कूटम बीजम फलोन्मुखम क्रमेणैव प्रलीयेत विष्णु भक्ति रतात्मना। प्रभुपाद जी भी श्लोक कोट करते हैं अगले पैराग्राफ में। ठीक है, अगला पैराग्राफ पढ़िए। मनुष्य अपने पूर्व कर्मों के कारण, मनुष्य अपने पूर्व विगत कर्मों के कारण ब्राह्मण कुल में या चांडाल कुल में जन्म लेता है। यदि कोई व्यक्ति चांडाल कुल में जन्म लेता है तो इसका अर्थ है कि उसके सभी विगत कर्म पापपूर्ण थे। किंतु यदि ऐसा व्यक्ति भी भक्ति मार्ग को अंगीकार करके भगवान के पवित्र नामों हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करता है तो वह तुरंत कर्मकांड करने का पात्र बन जाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि उसके सारे पाप कर्म तुरंत निष्प्रभावित हो जाते हैं। पद्म पुराण में कहा गया है कि पाप पूर्ण कर्मों के प्रभाव 4 प्रकार के होते हैं। ये हैं वह प्रभाव जो अभी फलीभूत नहीं हुआ, अप्रारब्ध; बीज रूप में पड़ा रहने वाला प्रभाव, बीज; वह प्रभाव जो पहले ही प्रौढ़ हो चुका है, प्रारब्ध; तथा चौथा जो प्राय प्रौढ़ है, कूट। यह भी कहा गया है कि ये चारों प्रभाव उनके लिए तुरंत लुप्त हो जाते हैं जो भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं और पूर्ण कृष्ण भावना भावित होकर उनकी सेवा में संलग्न रहते हैं। ओके, तो अभी तो पापम के वजह से एक परिणाम क्या है? अप्रारब्ध, अप्रकट परिणाम, अप्रकट फल। अभी यह अप्रारब्ध के 2 परिणाम हैं। एक है प्रारब्धम या फलोन्मुखम, प्रकट फल, प्रकट परिणाम, और दूसरा परिणाम है कूटम। तो कूटम का मतलब है पाप करने की प्रवृत्ति। तो हर बार जब व्यक्ति कुछ पाप कार्य करता है तो ये 2 परिणाम होता है। तो एक तो प्रारब्ध फल मिलता है, क्लेश या कष्ट मिलता है उस पाप कर्म के वजह से, लेकिन साथ साथ में क्या होता है? पाप करने की प्रवृत्ति और बढ़ जाती। तो इसलिए कभी कभी लोग सोचते हैं अगर कुछ भौतिक इच्छा है तो हम उसको पूर्ति करेंगे तो समाप्त हो जाएगा। नहीं होता है वैसे। जितना हम भौतिक इच्छाओं को पूर्ति करने का प्रयास करेंगे उतना ही वो बढ़ते रहेंगे, कम नहीं होंगे। तो ये महत्वपूर्ण सिद्धांत समझना है। तो इसलिए हम ये नहीं सोच सकते हैं कि मैं इन भौतिक इच्छाओं को पूर्ति करूंगा फिर सब समाप्त हो जाएगा। नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? और बढ़ जाएंगे। और फिर कूटम के बाद फिर से बीजम, फिर से वो भौतिक इच्छा, और फिर से पाप। तो इस प्रकार ये साइकिल चलता रहता है। तो अनंत काल से ये साइकिल चलते आ रहा है। और इसलिए हमें क्या है अभी? जेल ड्रेस, ये शरीर। तो अगर तो ये साइकिल है। मूल कारण है अविद्या। अविद्या के कारण क्या होगा? बीजम, बीजम के बाद पापम, पापम के बाद अप्रारब्ध, फिर अप्रारब्ध के 2 परिणाम। एक है प्रारब्ध, प्रारब्ध का मतलब है कष्ट, और फिर कूटम, और फिर से बीजम। तो इस प्रकार ये साइकिल चलते रहता है, चलते रहता है। लेकिन भक्ति इतनी प्रभावशाली है कि ये पूरे साइकिल के जितने भी स्टेजेस है सब समाप्त हो सकते हैं। भक्ति इतनी प्रभावशाली। ताली बजाने से कुछ मिलने वाला नहीं है।
मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है क्लास में ताली बजाना, उसका कुछ मतलब नहीं है, व्यर्थ का कार्य है, इट्स ओनली अ डिस्टर्बेंस। कुछ मिलने वाला नहीं है उससे। तो भक्ति के वजह से ये सब समाप्त हो सकते हैं, जितने भी स्टेजेस। ठीक है, ठीक, ओके। तो यहाँ पर बैक टू गॉडेड मैगजीन का एक आर्टिकल, ये अच्छा सेंटेंस, अप्रारब्ध इज द फाउंटेन सोर्स ऑफ ऑल एंड फ्रॉम द स्टोर हाउस ऑफ विशियस लाइफ ऑल अदर स्टेजेस डेवलप। तो अप्रारब्ध वो एक फाउंटेन के समान, तो वहाँ से सब शुरू होता है। तो अप्रारब्ध से प्रारब्ध, फिर कूटम, फिर बीजम, वो सब चलता रहता है। तो वहीं से सब कंटिन्यू होता है। ठीक है, अभी तक किसको कुछ प्रश्न है? हम्म हम्म ओ माइक दे दो। जैसे नामाष्टकम 4th वर्स में श्रील रूप गोस्वामी उसमें मेंशन करते हैं कि नाम जप के प्रभाव से व्यक्ति के प्रारब्ध कर्म खत्म हो सकते हैं। तो वहाँ पर भी यही बता रहे हैं कि मतलब कुछ हद तक प्रारब्ध कर्म खत्म होते हैं। ओके, यानी कि कुछ रहते हैं। ठीक है। हरे कृष्ण जी। तो जी हमने जैसे आपने बताया कि ये जो शरीर है उसका मतलब ये है कि सब यहाँ पे पाप के द्वारा ये शरीर मिला है। तो जी हम देखते हैं कि भक्तों की भी वो भी शरीर में होते हैं, शुद्ध भक्त भी मतलब कि शरीर धारण करते हैं। तो इसका मतलब कि कैसे इसको समझ सकते हैं? गुड, दैट लीड्स अस टू द नेक्स्ट टॉपिक। तो अभी तक हमने यह सीखा कि भक्ति के वजह से ये पाप के जितने भी स्टेजेस हैं वो सब समाप्त हो जाते हैं। तो इसका मतलब भक्तों के जीवन में कुछ भी क्लेश नहीं होना चाहिए। तो वही अर्थ हुआ ना। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि भक्तों के जीवन में भी क्लेश आते हैं। आपने अनुभव किया या नहीं? या आपके जीवन में सब क्लेश समाप्त हो गया? आप लोगों के जीवन में सब समाप्त हो गया? तो कोई प्रश्न कर सकता है कि भक्तों के जीवन में फिर क्लेश क्यों आते हैं? तो इसके ऊपर हम कुछ चर्चा करेंगे। ऑफ कोर्स ये फिर से भी डिस्कस होगा 10वें अध्याय में, लेकिन कुछ हम चर्चा करेंगे। जैसे कि तो एक तो भगवान भी कहते हैं भगवद गीता में, सर्वधर्मान् परित्यज्य मां एकम शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि च। तो फिर स्पेशली जो आश्रम ज्वाइन किया उन्होंने तो सर्वधर्मान् परित्यज्य किया है ना। तो सब पाप कर्म के फल समाप्त होना चाहिए। और फिर हम तुलसी आरती के समय हम क्या गाते हैं? ब्रह्म हत्यादिकानि च। ब्राह्मण हत्या, ब्रह्म हत्या का फल भी नष्ट हो सकता है। हाँ। और कितने बार हमने तुलसी प्रदक्षिणा किया है? बहुत बार किया है ना। तो अब तक सब समाप्त होना चाहिए ना। हाँ, लेकिन फिर भी क्यों कष्ट आता है भक्तों की? तो
और ये भी बताया जाता है कि दीक्षा के समय गुरु सब पाप कर्मों को ले लेते हैं भगवान के प्रतिनिधि के रूप में। वास्तव में भगवान ही ले लेते हैं। भगवान ने कहा है अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, तो भगवान के जो प्रतिनिधि हैं वो ले लेते हैं। तो जो दीक्षित भक्त है, क्या उनके जीवन में कुछ क्लेश नहीं आते? तो इसका कारण क्या है? तो गिरिराज महाराज कहते हैं कि when the devotee surrenders to Krishna, Krishna will take charge of the devotee's sinful reactions and use the devotee's sinful reactions for the best benefit of the devotee. तो भगवान क्या करते हैं, जो भी पाप कर्म के फल है वो सब अपने पास रखते हैं स्टॉक में, और जब चाहे भगवान रिलीज करते हैं। किसके लिए? उस भक्त के भलाई के लिए। तो जब भगवान देखते हैं कि इस भक्त को अभी कुछ शुद्धिकरण की जरूरत है, तो भगवान कुछ पाप कर्म के फल को रिलीज करते हैं। तो इसलिए जो भी कष्ट, सुख या दुख दोनों, भक्त के जीवन में जो भी सुख और दुख आता है वो माया देवी के द्वारा नहीं है, वो डायरेक्टली भगवान के द्वारा है। हाँ, तो ये सिद्धांत अनेक जगहों पर लिखा है, प्रभुपाद की किताबों में, शास्त्रों में। तो ये सिद्धांत पक्का है, जो भी सुख या दुख भक्त के जीवन में आता है, और स्पेशली अगर दीक्षित भक्त है तो पक्का है, वो भगवान डायरेक्टली देते हैं। और उसका कुछ प्रयोजन होता है। तो इसके संबंध में ये प्रसिद्ध श्लोक है, तत्तेनुकंपां सुसमीक्षमानो भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकं हृद्वाग्वपुभिर्विदधन् नमस्ते जीवेत यो मुक्तिपदे सदाय भक्त। तो इसलिए जब भक्त के जीवन में कुछ कष्ट आता है तो भक्त क्या सोचता है, ये भगवान की अनुकंपा है, तत्ते अनुकंपा। भुंजान एवात्म कृतम विपाकम, ये वास्तव में क्या है, मेरे ही कर्म का फल है। एवात्म कृतम। और प्रभुपाद जी अपने लेक्चर्स में ये भी कहते हैं कि भक्त सोचता है कि वास्तव में भगवान ने मेरे पाप कर्मों के फल को कम करके दिया है, मुझे तो और दुख भुगतना था लेकिन भगवान ने कम करके दिया है। आपने सुना होगा किसी भक्त का उंगली कट गई सब्जी काटते समय, प्रभुपाद जी के पास गया तो प्रभुपाद ने कहा कि सर कटने वाला था, अभी केवल उंगली कट। तो इस प्रकार भगवान वो पाप कर्म का फल को कम करके दे सकते हैं, ऑफ कोर्स ज्यादा भी दे सकते हैं, वो भगवान के हाथ में है। कम कर सकते हैं, ज्यादा कर सकते हैं, वैसे के वैसे जो भी उस भक्त के भलाई के लिए भगवान करते हैं। यह सिद्धांत पर विश्वास होना चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान किसके समान है? पिता के समान है। भगवान बताते ना गीता में, क्या कहते हैं? तो भगवान सबके पिता है, तो प्रेम करते हैं स्पेशली भक्तों को। तो इसलिए जो भी भगवान भक्तों के साथ करते हैं वो उस भक्त के भलाई के लिए होता है, भले हम उसको समझे या न समझे।
तो अभी इसी श्लोक के तात्पर्य में बताया गया है, because in his mind a devotee may still maintain the remnants of his previous sinful mentality, the Lord removes the last vestiges of the enjoying spirit by giving his devotee punishments that may sometimes resemble sinful reactions. Although devotee has surrendered to the Lord's devotional service until he is completely perfect in Krishna consciousness, he may maintain a slight inclination to enjoy the false happiness of this world. The Lord therefore creates a particular situation to eradicate this remaining enjoying spirit, and this unhappiness suffered by a sincere devotee is not technically a karmic reaction. It is rather the Lord's special mercy for inducing his devotee to completely let go of the material world and return home back to Godhead. तो भक्ति शुरू करने के बाद भी, भक्ति करते समय भी, अगर भक्त के हृदय में अभी भी पाप करने की प्रवृत्ति है, भोग करने की प्रवृत्ति है, तो भगवान सोचते हैं कि ये भक्त कितना बड़ा मूर्ख है, इसको मैंने भक्ति का अमृत दिया है, लेकिन ये भक्त अमृत को छोड़कर विष पीने का प्रयास कर रहा है। तो इसलिए भगवान सोचते हैं, ये तो मूर्ख है, लेकिन मैं तो मूर्ख नहीं, मैं तो बुद्धिमान हूं, तो इसलिए मैं इस भक्त को विष पीने नहीं दूंगा। स्वचन्नामृत दिया विषय भुलाइबा, मैं उसको मेरा चन्नामृत दूंगा जिससे वो विष को भूल जाएगा। लेकिन भगवान वो चन्नामृत कैसे देंगे, कैसा मिलेगा वो चन्नामृत, वो भगवान जानते हैं। अलग अलग तरीके से भगवान वो चन्नामृत देते हैं। तो इसलिए बताया गया है कि तो वो भोग करने की जो प्रवृत्ति है, जो अभी तक बचा हुआ है, समाप्त नहीं हुआ है, तो उस भोग करने की प्रवृत्ति को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए भगवान क्या देते हैं? दंड देते हैं। तो दंड का मतलब है कष्ट, दुख। तो इसलिए बताया गया है कि हालांकि वो एक साधारण भौतिकवादी व्यक्ति के जीवन में जिस प्रकार कष्ट मिलता है वैसे दिखता है, लेकिन वो कर्म के अनुसार नहीं है, वो डायरेक्टली भगवान की कृपा है। तो जब तक हम वो भोग करने की इच्छा को रखेंगे, तब तक क्या मिलने वाला है? दंड मिलने वाला। भगवान छोड़ेंगे नहीं। उपदेशामृत के 3 श्लोक के तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं, The process of Krishna consciousness is so pure and perfect that once begun, one is dragged to ultimate success. तो वो ड्रैगिंग कौन करता है? भगवान करते हैं। तो जब एक बार भक्ति शुरू किया, इनफैक्ट कुछ तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, तो जिस दिन व्यक्ति एक बार हरि नाम लेता है तो भगवान उस व्यक्ति को बहुत सीरियसली लेते हैं। और जैसे ही वो एक बार हरि नाम लेता है तो फिर भगवान उसको छोड़ते नहीं। फिर जब तक वो शुद्ध नहीं होता है, भगवान अलग अलग प्लान बनाते हैं शुद्ध करने के।
तो कभी कभी शुद्धिकरण इतना हो जाता है, भक्त सहन नहीं कर पाता है। फिर भक्त सोचता है अच्छा यह होगा मैं भक्ति छोड़ के चला जाऊं। तो जब भक्त भक्ति छोड़कर चला जाता है तो फिर तो भगवान वो डबल डोज देते हैं फिर, क्योंकि भगवान और क्रोधित हो जाते हैं। भगवान सोचते हैं अरे ये क्या है, ये तो भागने का प्रयास कर, फिर तो ऐसा दंड देते हैं भगवान, आना ही पड़ता है वापस। या अगर बहुत अपराध वरे किया हो तो फिर ऐसे ही चला जाता है फिर। लेकिन पॉइंट यह है कि भक्त के जीवन में जो भी कष्ट आता है वो डायरेक्टली भगवान द्वारा दिया गया कष्ट है। तो जब भक्त के जीवन में कष्ट आता है, भक्त को सोचना चाहिए कि मेरे जीवन में ये कष्ट क्यों आ रहा है, भगवान मुझे क्या सिखाना चाहते हैं, सोचना चाहिए। या किसी सीनियर वैष्णव से कंसल्ट करना चाहिए कि मेरे जीवन में एक कष्ट आ रहा है, भगवान मुझे क्या सिखाना चाहते हैं। उसके पीछे कुछ कारण होता है, भगवान का कुछ प्लान होता है। और मुख्यतः यही कारण होता है, कुछ न कुछ भोग करने की प्रवृत्ति अभी भी है और भगवान चाहते हैं कि हम उसको दूर करें। तो इसके संबंध में ये प्रसिद्ध श्लोक हैं जो स्वयं भगवान युधिष्ठिर महाराज को बताता है। श्री भगवान उवाचा यस्याहं मनोगृह्णामि हरिष्ये तद्धनं शनैः ततो धनं त्यजन्त्यस्य स्वजना दुःख दुःखितम्। तो अगर आपको इस टॉपिक को अच्छी तरह से समझना है तो ये 1088.8 है, तो इसका बहुत सुंदर कमेंट्री आचार्य ने दिया है इस श्लोक के ऊपर, और श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर तरीके से इसको एक्सप्लेन किया है कृष्ण बुक में। तो अगर आपको इस टॉपिक को अच्छी तरह से समझना है कि भक्त के जीवन में कष्ट क्यों आता है, तो कृपया करके कृष्ण बुक का 88 चैप्टर आप पढ़िए। हर एक भक्त को ये पढ़ना ही चाहिए, क्योंकि हर एक भक्त के जीवन में कुछ ना कुछ कष्ट आते रहता है। तो लेकिन ये बहुत सुंदर वर्णन है, हाँ, तो आप पढ़ सकते हैं उसको। अभी भक्त के जीवन में कष्ट का और एक महत्वपूर्ण कारण होता है अपराध। तो एक है पाप करने की प्रवृत्ति, भोग करने की प्रवृत्ति, और दूसरा मुख्य कारण है अपराध, स्पेशली वैष्णव अपराध। तो ओके, ये तो पिछले श्लोक के इसके। हाँ, तो जब भक्त अपराध करता है तो ये भक्ति रसामृत सिंधु से ही कोट है। रूप गोस्वामी बताते हैं, केते अपराध विपेंद्र नामनो भगवत कृतः विनिघ्नन्ति नृणाम कृत्यम प्राकृतम ह्यानयन्ति ही। For best of the Brahmanas, offenses against the holy name result in a person losing all piety, and for him the mundane manifests in transcendental objects. तो अपराधों के वजह से, क्योंकि भक्ति देवी अपनी कृपा को बंद कर देती है, तो जब भक्ति देवी की कृपा बंद हो जाती है
तो फिर जो भी आध्यात्मिक वस्तुएं हैं वो सब कैसे लगने लगता है? भौतिक लगने लगता है। तो भगवान का नाम या भगवान की लीला और जो भी अन्य आध्यात्मिक कार्य हैं सब भौतिक लगने लगता है। और जब भौतिक लगने लगे तो क्या होगा? नो टेस्ट। फिर वो आध्यात्मिक कार्य करने का रुचि समाप्त हो जाता है। और फिर जब रुचि नहीं है तो क्या करेगा? फिर वो छोड़ के जा सकता है। So what is the destructive nature of these offenses against the holy name? Hearing and chanting the Lord's holy name, qualities and so on bestows prema. Visiting place of pilgrimage connected with the Lord's pastimes reveals one with perfection, regularly honoring Lord's prasadam. Yet now aparadha is so devastating that although transcendental and completely spiritual, these activities appear mundane. तो ये सारे कार्य जो है भगवान का नाम लेना, श्रवणम, कीर्तनम, धाम यात्रा, भगवान का महाप्रसाद, सब भौतिक लगने लगता है। ये होता है अपराध की वजह से। तो उदाहरण दे रहे हैं कि जिस प्रकार जब बीमार व्यक्ति होता है तो बीमार व्यक्ति को वो भूख समाप्त हो जाती है, खाने की इच्छा नहीं होती। तो उसी प्रकार a grievous offender to the holy name loses his attachment for hearing, chanting and other devotional activities. However, just as the patient's sickness abates after some time, his appetite gradually returning, so also when the offender's sensual cravings decrease after a long period of sense enjoyment, his interest in devotional services rekindle. तो अपराध का जब वो प्रायश्चित करता है तो फिर वो धीरे धीरे वो भक्ति में रुचि फिर से जागृत हो जाता है। ठीक है, तो हम बहुत सारे डिटेल्स में नहीं जाएंगे, लेकिन भक्त के जीवन में कष्ट आने का ये दूसरा महत्वपूर्ण कारण है, वो है अपराध। ठीक है, ओके फाइन, सो दिस वे ऑलरेडी रेड। ठीक है, तो ये क्लेशाग्नि के बारे में हमने आज डिस्कस किया है। श्रील प्रभुपाद की जय, भक्ति रसामृत सिंधु की जय।